जय हिंद। पॉइंट कर रहे हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे हैं। कल हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, उसके आगे से आज शुरू करना है। एज रिलेटेड क्वेश्चंस भी कर दिए थे शायद। यस सर। आज स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, हमारे को क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब है, स्टेटमेंट समझने से मतलब है, पर्टिकुलर कंसेप्ट से ही करना है, वो हमारे लिए कोई क्राइटेरिया नहीं। पॉइंट समझ आ रहा है आपको? हमें क्वेश्चन समझने हैं और जब अगर आ जाए तो उसे इजीएस्ट वे में स्मॉलेस्ट मेथड से सॉल्व करने पे ध्यान देना है। हमें कोई स्टेप नहीं सीखने हैं कि स्टेप सीखने हैं भाई, समझ रहे हैं क्या? यस सर। एक मोटर बोट आपको पता है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। सो ए मोटर बोट हुज स्पीड दी हुई है 18 किलोमीटर पर आवर स्टिल वाटर में। यहां देखिएगा जब नीचे की तरफ आते हैं तो वेलोसिटीज ऐड हो जाती हैं, पानी धक्का मारता है। ये बोट की है, ये स्ट्रीम की है। पानी धक्का मारता है, वेलोसिटीज ऐड हो जाती हैं। जब हम ऊपर जाते हैं तो बोट की है, पानी उल्टा धक्का मार रहा है तो माइनस हो जाती है, राइट। बोलता है 18 किलोमीटर स्टिल आवर में है बोट की, 1 और मोर, यानी इसमें हमें स्ट्रीम की वेलोसिटी, अपस्ट्रीम जा रहे हैं, अपस्ट्रीम जा रहे हैं तो वेलोसिटी माइनस करनी पड़ेगी। डिस्टेंस वही है 24, टाइम 1 घंटा कम लगेगा, 1 घंटा ज्यादा लगेगा तो 1 आ जाएगा। और दूसरी इक्वेशन में बोल रहा है 18 प्लस u हो जाएगी डाउनस्ट्रीम, ठीक है। देन टू रिटर्न टू द सेम पॉइंट, और सेम पॉइंट अगर हमें t और में आते हैं, ठीक है। अब इसमें एक चीज बड़ी समझने वाली है, 1 घंटा ज्यादा किससे लग रहा है? 1 और मोर टू गो अपस्ट्रीम देन टू रिटर्न टू द सेम पॉइंट, यानी इसके और इसके बीच में 1 घंटे का फर्क है। समझ आ गया आपको? इसके और इसके बीच में 1 घंटे का फर्क है, राइट। सो अगर 1 की टी लोगे तो 1 की टी प्लस 1 लेनी पड़ेगी, इसकी मुझे टी लेनी पड़ेगी और इसकी टी प्लस 1। अब इसमें एक और बड़ा पंगा है, अगर आपका जो जनरल फॉर्मूला है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वो कैसे यूज करोगे? अब इसका मतलब ये है कि जाने और आने के टाइम में 1 घंटे का फर्क है। अगर हम इंडिविजुअल इक्वेशन बनाएंगे तो ये सेटलमेंट नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसमें vt आ जाएगा, v भी आ जाएगा, t भी आ जाएगा, राइट। अब इसको सॉल्व करने के लिए मैंने बताया था, इन्होंने पूरे टाइम का फर्क बोला 1 घंटे। इक्वेशन को ऐसे नहीं बनाना है, टाइम के ऊपर बनाना। बिल्कुल सही बोला आपने। सो टाइम 1 माइनस टाइम 2 1 घंटा है, इतना करना पड़ेगा, ठीक है। आप जब नीचे आएंगे तो टाइम कम लगेगा, ऊपर आएंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। सो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। 24 ऊपर आ गया, नीचे आ जाएगा, वेलोसिटी कितनी आएगी? वेलोसिटी आएगी 18 माइनस u। जब हम डाउनस्ट्रीम आ रहे हैं तो हमें टाइम, जब हम डाउनस्ट्रीम आ रहे हैं तो हमें टाइम कम लगेगा, जब हम अपस्ट्रीम जा रहे हैं तो हमें टाइम ज्यादा लगेगा। तो अपस्ट्रीम जाने में हमें 18 माइनस u आएगा, समझ रहे हैं मेरी बात? और 24 अपॉन 18 माइनस प्लस u, ये अपस्ट्रीम का टाइम हो गया, ये डाउनस्ट्रीम का टाइम हो गया। डाउनस्ट्रीम में आप वेलोसिटी जो आपकी डायरेक्शन है वो डाउनस्ट्रीम में सेम है पानी के साथ, तो पानी आपको धक्का मारेगा, आप जल्दी पहुंच जाएंगे, तो ये टाइम कम होगा, ये टाइम ज्यादा होगा, ये भी समझना जरूरी है। और ये डिफरेंस होना वाला है। ये इक्वेशन ऐसे बनेगी, इंडिविजुअल इक्वेशंस नहीं बनाना है। आप समझ आ रहा है? नहीं, उसमें रिलेशन भी नहीं बिल्ड होगा। अब आपको उसने बोला दोनों टाइम के बीच का फर्क 1 घंटे है, उसने ये नहीं बताया कि जो नॉर्मल टाइम है उससे आधा घंटा ज्यादा या आधा घंटा, ये कुछ नहीं बताया हुआ है। आधा घंटा आप अज्यूम भी नहीं कर सकते हैं, समझ आया आपको? तो ऐसा कोई रिलेशन दिया नहीं हुआ है। ये इक्वेशन ऐसे सॉल्व होगी, ऐसे सॉल्व नहीं होगी, ये मैंने बताने के लिए समझा। अब ये आ गया, इसको सिंपलीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 24, इधर सॉल्व करते हैं, ठीक है। 24 दोनों तरफ कॉमन है, यस सर, ठीक है। तो 24 कॉमन ले लेता हूं मैं, ये आ जाएगा 18 प्लस u प्लस 18 माइनस u अपॉन 18 स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ये आ गया, यस सर, इज इक्वल 1, ये और ये कट गया, जी सर, ठीक है। ये सामने चला जाएगा, 18 स्क्वायर कितना होता है वो निकालो,
24 into 18 का डबल into 2 ये आ गया इधर, ये आ जाएगा 18 का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर। शॉर्टकट मेथड जिनको स्क्वायर का नहीं आता बता दूं, इसका स्क्वायर इधर लिखो, इसका इधर लिखो, बीच में इनको मल्टीप्लाई करके डबल करो, 8 1 8 डबल 16 यहां से शुरू करो 4 6 को यहां कैरी करो 12 यहां 16 और 6 22 हो जाएगा। यस सर, इसमें एक तो यहां कैरी हो जाएगा 324 आएगा। 320। ठीक है, दिस 324 माइनस u स्क्वायर इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लो, यहां आ गया 8 into the 36 24 into 36 6 4 24 carry 6 to 12 13 14 4 3 are 12 2 1 are 6 2 are 6 और 1 7 6 4 24 2 carry 6 to 12 13 14 3 4 6 12 1 carry 2 6 7 ठीक है 4 6 8 64 ठीक है 8 64 आ गया। ठीक है, इसको इधर भेज दो, u स्क्वायर इज इक्वल टू 324 माइनस 864, ये माइनस में जा रहा है 5 minus 5 नहीं भाई, माइनस में वेलोसिटी नहीं ना हो सकती है, इसका मतलब है क्वेश्चन में गलत हमने एरर किया है। माइनस सर 32 के साथ u है या 324? एक मिनट, दोनों टाइम का डिफरेंस है 1 घंटा, प्लस लगा दिया दोनों Time टाइम है। देखते हुए चल जाता है क्वेश्चन। यहाँ पर माइनस सो इट विल बी 18 प्लस u माइनस 18 माइनस है ना, कहाँ पे है 18 प्लस u माइनस 18 प्लस u, यही बनेगा 18 कटेगा ना? हाँ, इसमें 18 कर देगा, जी ये 2u आएगा ऊपर। कोई मुश्किल है, ये पहली बार अगर आप करेंगे इसमें स्टक होने के चांसेस बहुत हैं आपके। ठीक है, ये आ गया 24 into 2u, यही आया। यस सर, अब हमें 18 का स्क्वायर निकाला 324 यस सर, माइनस u स्क्वायर आ गया। ठीक है, ये u है, ये हो गया u स्क्वायर प्लस 24 into 2 48 48 u माइनस 324 इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक बन गई अभी, समझ गया जी। यस अब हमें 324 के फैक्टर निकालने हैं, 48 u 324 के फैक्टर निकालो, ये 18 का स्क्वायर था, यस सर, 3 3 are 9 2 are 18 3 3 are 9 2 are 18, ये बनेगा 48 now 3 3 are 9 9 3 are 27 27 और 3 6 2 are 12 बन गया ये 48 नहीं 3 3 are 9 3 are 27 3 2 6 2 are 12 7 8 9 39 बन गया ये ना 3 3 are 9 9 9 4 are 36 3 3 are 9 9 4 are 36 प्लस 9 कितना होता है? 45 हाँ जी 45 ना 45 भी नहीं आना, 48 बनाना हमें, और 1 प्लस 1 माइनस में बनेगा, इसका मतलब एक और बड़ा होगा ये 3 into 2 to the 4 4 into 9 9 for 36 ज्यादा हो जाएगा, 3 3 9 से 27 27 2 का कितना होता है 54 माइनस 6 54 माइनस 6 कितना होता है, हो गया 54 और 6, कैलकुलेशन बड़ी है, ध्यान से करनी पड़ेगी, राइट। ये आ गया u स्क्वायर प्लस 54 u माइनस 6 u माइनस 324 इक्वल टू 0, u प्लस 54 माइनस 6 u प्लस 54 u इक्वल टू 6 और माइनस 54 ये प्रोजेक्ट हो गया, ये 6 स्ट्रीम की वेलोसिटी 6 आ गई, ये पूछा हुआ सर इसमें पुट शूट कुछ कहीं नहीं मुश्किल है करना भाई, सर, इसको पुट कहीं नहीं करना, ये आंसर है सीधा। स्टैंडर्ड इक्वेशन नहीं बनेंगी, टाइम पे इक्वेशन बनानी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद कैलकुलेशन में भी ध्यान रखना, क्योंकि साइज इक्वेशन का बड़ा है, तो फैक्टर्स प्रैक्टिस से ही निकलेंगे, सीधे नहीं निकलेंगे। अब कर दूं, ठीक है। A motorboat whose speed is 9 km per hour in still water goes 15 km downstream and come back in total, ये भी सेम वही है, टोटल टाइम का क्वेश्चन है। इक्वेशन बनाता हूँ, सॉल्व आप कर लेना। उसकी स्पीड है 9, स्ट्रीम के लिए लेते हैं x, ठीक है। सो
15 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एंड कम बैक इन टोटल टाइम। सो टोटल टाइम है 3 घंटे 45/60। ये टाइम आ गया, Yes, sir. दैट इज टाइम 1 प्लस टाइम 2। ये टाइम डाउनस्ट्रीम का ले लेते हैं या टाइम अपस्ट्रीम का ले लेते हैं। हम दोनों का total. वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन Upon टाइम। सो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय Velocity. वेलोसिटी। 15 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम गया है, 15 ही अपस्ट्रीम आया है, दोनों के डिस्टेंसेस सेम है। डाउनस्ट्रीम में वेलोसिटी आ जाएगी 9 प्लस Plus. u और इसमें आ जाएगी 9 माइनस Minus u। दोनों का टाइम ऐड करेंगे 15 3 45 15 4 60 4 से 12 13 14 15 by 4। ठीक है, 15 ऊपर कॉमन ले लोगे तो ये 15 ये 15 और ये 15 कट जाएगा। 1/9 plus u plus 1/9 minus u is 1/4। कर लेंगे सॉल्व Yes, sir. या मैं करूं? ठीक। A passenger train takes 2 or less for a journey of 300 km if its speed is increased by 5 km per hour। इसमें भी वो 2 km 2 or less Yes. फिर टाइम की बात हो रही है। सो ये टाइम हो गया नॉर्मल स्पीड वाला और ये टाइम हो गया इंक्रीज्ड स्पीड वाला। इंक्रीज कर देंगे स्पीड तो टाइम कम लगेगा. कम लगेगा। दोनों के टाइम का डिफरेंस है 2 घंटे। इक्वेशन समझ आई? Yes, sir. दोनों के टाइम का डिफरेंस है 2 घंटे. दोनों का डिस्टेंस 300 किलोमीटर दिया है। सो टाइम अभी हमने किया डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। डिस्टेंस आ गया 300, वेलोसिटी दी हुई है सपोज x। अब उसने वेलोसिटी बढ़ा दी 5 x प्लस 5, ये आ गया 2। समझ आया? क्वेश्चन समझ आया आपको? यहाँ पे डिस्टेंस जो है 300 नॉर्मल स्पीड का टाइम जब वो बोलता है अपनी स्पीड में 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा देता है तो टाइम कम लगता है। जब आप स्पीड बढ़ा देंगे तो टाइम कम लगेगा। पहले टाइम ज्यादा है, अब टाइम इंक्रीज स्पीड के बाद कम है। और कितना कम है? 2 घंटे। ये क्वेश्चन बन गया। टाइम इज डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। डिस्टेंस 300 किलोमीटर है, दोनों में 300 लिख लिया। पहले वेलोसिटी थी x, अब वेलोसिटी है x प्लस 5। इसको सिंपलीफाई करेंगे क्वाड्रेटिक बनेगी, वही मिडल टर्म स्प्लिट, वही कांसेप्ट आ। ये तो इक्वेशन बनाना है खाली, ये सॉल्व भी करनी है। समझ आई भाई? सॉल्व करूं या कर लेंगे? इतना कॉन्फिडेंस आ गया आप में कि सॉल्व कर लेंगे तो भी खुशी होती है। In a flight for 3000 kilometers, an aircraft was slowed down due to bad weather. Its average speed for the whole trip was reduced by 100 km per hour. Consequently, time of flight increases by 1 hour. The whole trip was reduced by। ठीक है। डिस्टेंस दिया हुआ हमें, Yes, sir. ठीक है। ये रिड्यूस्ड स्पीड है, कम से पहले कोई स्पीड थी, अब 1100 कम कम हो हो गई। फ्लाइट का टाइम 1 घंटे बढ़ गया। समझ आ गया आपको? duration. तो सपोज करते हैं पहला वेलोसिटी ये थी, डिस्टेंस ये था, टाइम ये था। ठीक है। अब उसकी वेलोसिटी हो गई है 100 कम, So, कम. डिस्टेंस वही है वही है. और टाइम कितना है? T plus 1. t प्लस 1। ठीक है। इसको आप सिंपलीफाई करेंगे तो ये vt की वैल्यू हम यहाँ से डाल सकते हैं। ठीक है। अगर आप vt की वैल्यू डाल देंगे पूरी तो ये लीनियर बनेगी। ठीक है। ठीक है। एक लीनियर एक मल्टीप्लिकेशन, फिर हमें इसको क्वाड्रेटिक बनाना पड़ेगा। डिफिकल्ट क्वेश्चन है करके देता हूँ। दिस इज vt प्लस v माइनस 100t माइनस 100 इज 3000। 3000 यहाँ अगर आप करें तो vt भी 3000 3000 आता है. ये कट गया। ठीक है सर। ठीक है. ये आ गया v माइनस 100t इक्वल टू 100। v की वैल्यू डलेगी 3000/t, यहाँ डलेगी v की वापस हाँ। तो हम 100 को वहां पे लेके नहीं जा सकते. उससे क्या होगा? टीवी है ना? T. टीवी है ना साथ में? हाँ? अच्छा, वो T अलग उससे है. क्या हो जाएगा? ठीक. अगर आप ये डालना यहाँ डालना चाहें, v की वैल्यू डाल देते हैं 100 प्लस 100t, यहाँ आ जाएगा। ठीक है. ठीक है। v डालनी है t डालनी है? T t डालो। चलो
ये आ जाएगा v इज इक्वल टू 100 प्लस 100t, एक ही डालनी है, जो मर्जी डालो, यहाँ डालो 100 प्लस 100t इक्वल टू 3000 बाई t, 100 कॉमन ले लो, 1 प्लस t इज 3000 बाई t, ये 2 0 कट गए, ये आ गया t प्लस t स्क्वायर इक्वल टू 30 t स्क्वायर माइनस 30 प्लस t, सर नहीं प्लस t प्लस t स्क्वायर आ गया ना, प्लस t, ठीक है, ये आ गया t स्क्वायर माइनस 6t माइनस 5, 6 5 का 30 है ना, सर टी को लास्ट में रखना होगा, इसको बीच में डालना पड़ेगा, टी ये आ जाएगा माइनस, एक मिनट, प्लस टी माइनस 30 इक्वल टू 0 0 प्लस 6 माइनस 5t टी माइनस 30 इक्वल टू 0, t प्लस 6 माइनस 5 कॉमन t प्लस 6 5 आ जाएगा, माइनस 6 रिजेक्ट हो जाएगा। These are all questions are, ये टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस हैं बेसिकली, ये टाइम एंड डिस्टेंस में भी लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, ये सब प्रैक्टिस भी मांगते हैं, कैलकुलेशन भी मांगते हैं, ध्यान भी मांगते हैं, ये उनमें भी लॉन्ग क्वेश्चंस में आते हैं। पॉइंट समझ आया आपको? इसीलिए हम चैप्टर के अंदर पढ़ रहे हैं, क्योंकि वहाँ ये गिने चुने आएंगे, यहाँ ये चैप्टर के हिसाब से आ रहे हैं। पॉइंट समझ आ रहा है आपको? बार बार आपका ध्यान आ, देखो इक्वेशन है सारी क्वाड्रेटिक की तरफ जा रही है, सारी, क्योंकि है क्वाड्रेटिक बेस्ड है। जब ये अगर टाइम एंड डिस्टेंस में पूछेंगे तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि ये लीनियर की तरफ जानी है, क्वाड्रेटिक की तरफ जानी है, और यहाँ तो सारी क्वाड्रेटिक वाली ही डाली है हमने। तब भाई ये इक्वेशनें पूछी ही ऐसे गई हैं कि जब सिंपलीफाई करेंगे तो एक क्वाड्रेटिक बनेगी। अभी हमने लीनियर पढ़ी थी, उसमें सारे क्वेश्चन लीनियर की तरफ जा रहे थे, क्वेश्चन ही वैसे पूछे गए थे कि क्वेश्चन लीनियर की तरफ जाएंगे, क्वेश्चन ही ऐसे पूछे गए कि ये क्वाड्रेटिक की तरफ ही जाएंगे। A plane left 30 minutes later than the scheduled time and in order to reach the destination, same question है, 1500 किलोमीटर away, he increased speed by 250। सपोज करते हैं velocity ये है, डिस्टेंस 1500 है, टाइम t है। जी सर, अब यूनिटों का बड़ा ध्यान रखना, ये मिनट में बात कर रहा है, जी सर, सो वेलोसिटी को उसने बड़ा इंक्रीजेस बाय 250, वेलोसिटी को 250 बढ़ा दिया, डिस्टेंस वही आएगा, ठीक है। टाइम 30 मिनट लेट निकला है, पहुंचना उसने अपने टाइम पे, सपोज पहले कोई 4 घंटे में पहुंचता था, 30 मिनट निकले लेट निकले, तो अब उसे वही डिस्टेंस 3.5 घंटे में ट्रेवल करना है, तो उसके पास टाइम आधा घंटा कम हो गया है भाई। समझ आ गया? उसने उसी टाइम पर पहुंचना है। पॉइंट समझ आ रहा है आपको? सपोज किसी को कहीं पहुंचने में 10 घंटे लगते हैं, 1 घंटा बाद में निकला है, अब उसे वही डिस्टेंस 9 घंटे में ट्रेवल करना है, इसीलिए उसने अपनी स्पीड को बढ़ा ली है। पॉइंट समझ आ? ठीक है, यहाँ माइनस ऐड नहीं करना है टाइम, नॉट इट। यस सर, वैसे ही सेम सिंपलीफिकेशन होगा, vt की वैल्यू डाल लो, सिंपलीफाई कर लो, वैसे ही चलेगा। समझ आ गया आपको? ओके सर, हमने v की वैल्यू या t की वैल्यू जैसे ही इसमें डालेंगे, ये अपने आप क्वाड्रेटिक हो जाएगी, इसमें क्वाड्रेटिक की तरफ ही जाना है, क्योंकि मल्टीप्लाई का ऑप्शन है ना, जी vt की वैल्यू डालते ही क्वाड्रेटिक हो जाएगा। सिंपलीफाई करें इसको या नहीं? चलो, an express train takes 1 hour less than the passenger train to travel 130 km between Mysore and Bangalore, ठीक है। if the average speed of the express train is इतने more than the that of passenger train, चलो लिखते हैं, देखते हैं क्या 1 hour less, दोनों के बीच के टाइम का डिफरेंस, ठीक है। एन एक्सप्रेस ट्रेन, ये एक्सप्रेस ट्रेन का हो गया, ये पैसेंजर ट्रेन का हो गया, ठीक है। पैसेंजर ट्रेन को टाइम ज्यादा लग रहा है, तो उसको पहले लिखते हैं। पॉइंट समझ आया आपको? एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 hour less than the passenger train, ठीक है। ट्रैवल कितना करना है? 132 किलोमीटर, 132, ये भी 132। और पता है वेलोसिटी इज डिस्टेंस बाय टाइम, टाइम इज डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, डिस्टेंस आ गया दोनों का, अब नीचे वेलोसिटी लिखनी है। इफ द एक्सप्रेस ट्रेन स्पीड, एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर मोर देन दैट ऑफ पैसेंजर ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन की हम एक्स ले लेते हैं, एक्सप्रेस ट्रेन की 11 किलोमीटर ज्यादा है, ठीक है भाई जी सर, तो इन दोनों के बीच का टाइम का डिफरेंस आ गया 1, कर लेंगे सॉल्व। जी पॉइंट समझ आया जी आपको? ठीक है। An express train takes 1 hour less, express train takes 1 hour less than the passenger train, पैसेंजर माइनस, ये छोटी छोटी इक्वेशनें बनाना बहुत जरूरी है,
क्योंकि क्लैरिटी जो वर्ड्स है ना उसको क्लैरिटी ऑफ इक्वेशन में लाने के लिए छोटा छोटा लिखना जरूरी है। अब ये नहीं है कि ओरली दिमाग में लिख लेंगे तो हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। पॉइंट समझ आ रही है सबको? तो एक्सप्रेस ट्रेन को पैसेंजर ट्रेन से 1 घंटा कम लगा। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, डिस्टेंस दोनों को 132 दिया हुआ है। और एक पैसेंजर ट्रेन से एक्सप्रेस ट्रेन की जो स्पीड है वो 11 किलोमीटर ज्यादा है। पैसेंजर को x लिख लिया, जो एक्सप्रेस की आ गई वो x प्लस 11 आ गया। उसको सिंपलीफाई करेंगे क्वेश्चन में, सॉल्व करने की जरूरत तो नहीं है। चलो ये भी इक्वेशन दे दी मैंने, दोनों इक्वेशन दे दी मैंने। यस सर। ये इसकी आ गई और ये वाली दोनों, ये वाली इक्वेशन इसकी आ गई। क्वाड्रेटिक बनेगी जब सॉल्व करेंगे। ये अच्छा हुआ हमने यहाँ पढ़ ली है। ये क्वेश्चन अगर टाइम एंड डिस्टेंस में डायरेक्ट आ जाए तो समझाना बड़ा मुश्किल है। ये वहाँ समझाने तो बहुत मुश्किल हो जाते हैं। एक ट्रेन जो है ट्रैवल करती है 360 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैज बीन 5 किलोमीटर मोर इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस। सेम क्वेश्चन है, ठीक है। पहले वेलोसिटी ये है, डिस्टेंस ये है, टाइम ये है। स्पीड अगर 5 ज्यादा होती, डिस्टेंस वही रहता, टाइम 1 घंटा कम हो जाता। ये वही दो इक्वेशन आ गई, कंपेयर करनी है। वैल्यू डालेंगे एक से, पहले वीटी वीटी कर जाएगा, फिर v की वैल्यू डालेंगे, क्वाड्रेटिक बनाएंगे, फिर आगे सिंपलीफाई करेंगे। राइट, चलो। In a flight of 6,000 km, an aircraft was slowed down due to bad weather. The average speed of the trip was reduced by 400 km per hour. वही क्वेश्चन है, velocity is equal to 6,000 by time. Velocity 400 कम हो गई, तो आपको यही डिस्टेंस ट्रैवल करने में टाइम लगेगा ज़्यादा लगेगा। टाइम 30 मिनट्स और लगेगा। 30 by 60 आ गया। यूनिट्स का ध्यान रखना, ये मिनट है, ये और है, गलती नहीं लगानी। इसमें यूनिट्स की गलती लगती है। पॉइंट समझ आ रही? The time taken by a man to cover 300 km on scooter is इतने और more than time taken during the return journey. If the speed in returning is इतने किलोमीटर more, ये भी वही हो गया, ठीक है। 1.5 घंटा उसे ज्यादा लगता है। सपोज वेलोसिटी ये है उसकी, डिस्टेंस ये है, टाइम t लगता है। ये जाते टाइम। रिटर्न जर्नी में वो वेलोसिटी को बढ़ा देता है 10 किलोमीटर पर आवर से, और 300 किलोमीटर के डिस्टेंस में उसे टाइम 1.5 घंटा कम लगता है। 1.5 घंटा कम लगता है। Original time से। वेलोसिटी इधर ज्यादा लग रहा है ना, इधर इधर कम हो गया। वेलोसिटी माइनस 1.5, स्पीड बढ़ा दी इधर नीचे से। बिल्कुल स्पीड बढ़ गई। गाइड हम मीटिंग में डाल के सिंपलीफाई कर लेंगे। समझ आ रहा है आपको? ठीक है। अगर मैं यहाँ t लिखता हूँ, यहाँ t + 50 लिखना पड़ता है। जैसे आपको एक ही में लिखना चाहिए। वेरिएबल हमेशा एक में लेना चाहिए, बाकियों में उसको यूज करना चाहिए। दो में अलग अलग वेरिएबल लोगे तो फिर गलती लगेगी बहुत। पॉइंट समझ आया नहीं? A motorboat whose speed is 15 km per hour in still water goes 30 km downstream and come back in a total time of 4 hours 30 minutes. ये वही हो गया क्वेश्चन, ठीक है। 30 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, ये डाउनस्ट्रीम। अभी हमने वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑन टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। डिस्टेंस बाय डाउनस्ट्रीम की वेलोसिटी, उसकी अपनी कितनी है? 15 और प्लस v, ये वो आ गया। और ये अपर स्ट्रीम का टाइम, क्योंकि टोटल टाइम बोला हुआ है जी सर, ये आ जाएगा 15 माइनस u, और ये दिया हुआ 4 घंटे 30 मिनट। 4.5 भी लिख सकते हो, 430/60 लिख लो। कर लेंगे सिंपलीफाई, फिर डायरेक्ट क्वाड्रेटिक जाएगी। डायरेक्ट क्वाड्रेटिक जाएगी। जैसे ऊपर बनेगा ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। The speed of boat in still water is 8 km. It can go 15 km upstream and 22 km downstream in 5 hours. टोटल टाइम 5 घंटे। टोटल टाइम में लिखना पड़ेगा इसको, टाइम 1 प्लस टाइम 2। 8 और 15 किलोमीटर अप स्ट्रीम हो जाएगा तो माइनस हो जाएगी, और 22 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम बस हो तो जाएगी। ये 8 प्लस u हो जाएगी, और ये 5 घंटे। कर लेंगे अभी। इसकी इक्वेशन भी आ गई। कौन सी है? इस क्वेश्चन की, ठीक है। A motorboat goes 10 km upstream and returns back into starting point in 55 minutes. Return back in 50 minutes. The speed of the motorboat is still water is इतने। Same question है। 10 km upstream and return back. ये distance आ गया 10 km जाने का, 10 km आने का। अपस्ट्रीम का हो जाएगा
द मोटर बोट की स्पीड ये दी है 22 22 माइनस यू और 22 प्लस यू, ये अपस्ट्रीम ये डाउनस्ट्रीम, दोनों का टोटल टाइम कितना दिया हुआ, टाइम दिया हुआ बैक टू द 55 मिनट्स, ये आ गया 55 बाय 60, यही ध्यान देना है इसमें। अरे 55 लिखा नहीं तो बड़ा हुआ नहीं क्वेश्चन, समझे? यस सर। समझ आ रहा है? किलोमीटर पर आवर चल रहा है, मिनट चल रहे हैं, आपस में यूनिट का कोरिलेशन, गॉट इट? अब करें, अब तो समझ आना शुरू हो गई है ना। एक जैसे 10-12 क्वेश्चन करने से ना, आप जब ये जैसे ये पढ़ रहे हैं, ये एक थ्योरी का फायदा होता है, जिन्होंने एकेडमिकली पढ़ाई की हुई है उन्होंने एक टाइप के 20 25 30 क्वेश्चन किए हुए हैं, तो अपने आप सब्जेक्ट पे कंट्रोल बन जाता है। जब हम एंट्रेंस की प्रिपरेशन करते हैं वो एक टाइप का एक ही क्वेश्चन आता है, 2 आते हैं, कंट्रोल बनता नहीं है, तो हमें प्री कंट्रोल चाहिए, पहले ही कंट्रोल चाहिए। अगला ये वाला करना है, a sailor can row a boat 8 km downstream and return back to the starting point in this, ठीक है? if the speed of a stream, सेम क्वेश्चन आ रहे हैं अब, है ना? 8 किलोमीटर स्ट्रीम की स्पीड आई है, तो ये v माइनस यू अपॉन 8 अपॉन v प्लस 2, ये स्ट्रीम की स्पीड दी है, समझ आ रहा है आपको? बोट की नहीं दी है। और ये टोटल टाइम कितना दिया हुआ है, 140 अपॉन 60, 140 by 60, गॉट इट? ये समझ आया? यहाँ स्ट्रीम की स्पीड है, ध्यान, जल्दबाजी भी नहीं मारनी। सर इसकी जो बोर्ड की होती तो यहाँ लगता, यहाँ यू माइनस प्लस आता, यहाँ 2 प्लस माइनस में है, ओके सर, समझे जी सब? A train covers a distance of 90 km at a uniform speed, ठीक है? Velocity is equal to distance 90 upon time. Had the speed been 15 or more km/h more, time will be 30 minute less. ये तो कर लेंगे आप, ठीक है? दो इक्वेशंस करने की जरूरत नहीं सॉल्व, ठीक है? The distance between Mumbai and Pune is 192, traveling by Deccan Queen, ये ट्रेन का नाम है। It takes 48 minutes less than another train. If the speed of the two trains differ by 20 km/h, good. Velocity ये है 192 by t, ठीक है? इसको हम डक्कन क्वीन की बात ही कर लेते हैं कि डक्कन क्वीन की वेलोसिटी है v, डिस्टेंस है 192 और टाइम लगता है t। एक का मानना जरूरी है तब दूसरे की बात समझी जाती है। अब दूसरे में वो बोलता है it takes 48 minutes less than another train, यानी उसको 48 मिनट ज्यादा लगते हैं, हाँ जी सर, ठीक है, इसको कम लगते हैं, इसको कम समझ रहे हैं कहानी? जी समझ रहे जी हैं? सर, ठीक है? और इन दोनों की स्पीड, इसको अगर टाइम कम लगता है, उसकी स्पीड ज्यादा हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी, ज्यादा, इसको टाइम ज्यादा लग रहा है, इसकी वेलोसिटी माइनस होगी, कम होगी, इसका मतलब इसमें से माइनस जी आपकी समझ आई? ठीक है, रीजनिंग अच्छी हो गई आपकी, हम समझ पा रहे हैं, अच्छा लग रहा है मुझे, पॉइंट समझ रहे हैं आप बात को? यस सर, अब यहाँ पे एक भी साइन ऊपर नीचे हो गया तो फिर नहीं निकलेगा ये क्वेश्चन, गॉट इट? यस सर, लॉजिक समझ रहे हैं? लॉजिक साथ रखें, कम टेंशन नहीं लेके पढ़नी है। ये आप क्रिकेट का मैच खेलने जाते हैं, अगर आप टेंशन लेके जाएं तो एक सिंपल बॉलर भी आपको आउट कर लेता है, जिसको आपने पिछले मैच में अच्छा कुटा होता है। सर ये रिपीट करना है भाई वेलोसिटी डक्कन क्वीन की ले ली 192 by t, उसने बोला जो दूसरी ट्रेन है उससे इसकी स्पीड जो है, इसका टाइम दूसरी ट्रेन को इससे, कहाँ है क्वेश्चन? 48 Yes. 15 डक्कन क्वीन को 48 मिनट कम लगे, तो दूसरी वाली ट्रेन को कितना लगेगा? ज्यादा, ये लगा दिया। उसने बोला इन दोनों की वेलोसिटी का डिफरेंस है 20, अगर इसको टाइम ज्यादा लग रहा है तो इसकी वेलोसिटी कम हो रही हाँ कम होनी चाहिए। लॉजिक सस्टेन कर रहे हैं, लॉजिक्स जी सर, अब कुछ नहीं दिया हुआ इसके अंदर, सारे लॉजिक हमने खुद बनाए हैं, समझ रहे हैं? बात समझ आ रही? ये एकेडमिकल की 10th क्लास की शीट है, 10th के बच्चों को यहाँ करना आना चाहिए। अभी उसको सिखाएंगे कैसे और वो इतनी मेहनत करेगा कैसे, अंदर से ही फायर हो तो ही बच्चों को सिखाया जा सकता है, जबरदस्ती कुछ नहीं सिखाया जा सकता। An aeroplane left 30 minutes later than the scheduled time. The velocity is equal to distance upon time.
30 मिनट लेट निकला है, रीच डेस्टिनेशन 1500 किलोमीटर, डिस्टेंस आना 1500 आ गया, एंड टाइम यानी टाइम पे ही पहुंचना है, आधा घंटा लेट निकला है तो अब उसके पास आधा घंटा कम है, कम है तो उसकी वेलोसिटी को सिर्फ बढ़ाना पड़ेगा, v plus 250 से बढ़ा दिए, ये तो पहले भी आया, yes राइट, ठीक है, इसको अब करते हैं yes sir ज्योमेट्रिकल फिगर क्वेश्चंस कल की क्लास में, ठीक है, थैंक यू, गुड डे।